Namaste guys, once again welcome back to all the listeners of Digital Chopal. मेरा नाम पुनीत अग्रवाल, आपका होस्ट, आपका दोस्त। थोड़े समय से कुछ कारणों की वजह से गाइज हम आपके लिए कोई पॉडकास्ट लेके नहीं आए थे, लेकिन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिजिटल मार्केटिंग और ट्रेंडिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग के साथ साथ लोग उसको यूज कर रहे हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। और अक्सर मेरे पास इस बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, क्या ये अच्छा है, बुरा है, इसके साथ क्या रिस्क आते हैं? गाइस, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, छोटे से पॉडकास्ट में लाना इसको बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन गाइस, आप लोग सब बहुत लकी हैं, हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री के। आज एक पूरा पैनल लेके बैठा हूं गाइस, एक स्पीकर नहीं है, बहुत सारे स्पीकर्स हैं हमारे पास। एक 360 डिग्री ओवरव्यू मिलेगा हमको यहाँ पे, इन स्पीकर्स के पर्सपेक्टिव को जानेंगे, समझेंगे। सो आई personally invite and thank you all of you guys to join my channel and give your valuable time. फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं, सीधा मुद्दे पे आता हूं गाइस, ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। जो हमारे पैनल पे एक वुमेन एंटरप्रेन्योर एंड डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट दिशा हैं, उनसे पूछते हैं, उनसे समझते हैं। सबसे पहले दिशा, वेलकम। दिशा, आपको क्या लगता है एआई क्या है? एक सिंपल टर्म में अगर आप मेरे लिसनर्स को बताना चाहेंगे। So, hi Puneet, first of all, thank you so much for having me here. AI, which is artificial intelligence, is a technology that enables machines to perform tasks that typically requires human intelligence, like learning, reasoning, and problem solving. ओ, मतलब गाइज, आप समझ रहे होंगे कि दिशा के हिसाब से एआई बहुत चीजों में हमको मदद कर सकता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा सुन के दिशा, थैंक यू सो मच। मैं अगर समय ने मौका दिया तो आपके पास जरूर वापस आऊंगा, क्योंकि हमारे पास आज, जैसे कि आप जानते हो, बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं और मैं थोड़ा सा लालची हूं यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि मैं हर एक्सपर्ट से कुछ ना कुछ उनका पर्सपेक्टिव जानूं। सो दिशा, थैंक यू वंस अगेन। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, जो है हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है। हमारे एक और एक्सपर्ट है संतोषी, जो कि अगेन एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है। उनसे जानना चाहूंगा, दिशा, दिशा ने जैसे बोला, संतोषी आपको क्या लगता है, क्या एआई सोसाइटी को हेल्प करता है? Uh, of course, it is helping society in various ways. आप आप मतलब हम लोग खुद डेली यूज में भी इसको काफ़ी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जो वॉइस असिस्टेंट यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल गूगल या सीरी, इट इज़ ऑल एआई पावर्ड। एंड इसके अलावा हम इसको काफ़ी अलग अलग जगह पर भी यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन हेल्थ केयर, इन एजुकेशन। तो बेसिकली ये हमारा काम आसान करता है और हमारे जो भी चैलेंजेस होते हैं उनको बहुत इजीली सॉल्व करता है। सो इट इज ऑलरेडी हेल्पिंग सोसाइटीज इन वेरियस वेज। ऑलराइट, थैंक यू सो मच संतोषी। गाइस, संतोषी मैम के हिसाब से अगर हम चेक करें तो एआई सोसाइटी को बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है, चाहे फिर वो बेस्ट में बेस्ट सर्विस प्रोवाइडर, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, या हमारे देश के किसान भाई हो, सबको हेल्प करता है। ठीक है, हमारी लाइफ को इजी बनाता है, जो मैं समझने की कोशिश कर रहा था। थैंक यू सो मच संतोषी। गाइज, आपको ऐसा नहीं लग रहा है आज हमारे पैनल पे महिला शक्ति बहुत ज्यादा है? तो चलिए, अगर महिला शक्ति ज्यादा है तो इन्हीं से एक और क्वेश्चन किया जाता है हमारे पैनल पे। अब मेरठ से एक स्पीकर है अपूर्वा, उनसे जानते हैं, क्या एआई जॉब क्रिएट करेगा या वो हमारी नौकरी खा जाएगा? आपको क्या लगता है अपूर्वा? थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द पैनल। तो सर, जैसा आपका क्वेश्चन है कि एआई ने जॉब क्रिएट की है, यस सर, एआई ने जॉब्स क्रिएट की है। जैसे आपको पता है, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, या ये कंटेंट क्रिएशन हो गया, या ऑटोमेशन कंसल्टेंट हो गया, या ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया।
पर सर इसने रिप्लेसमेंट किया है पर अच्छे तौर पे। जैसे आपने देखा होगा कि जो फ्रंट डेस्क जॉब होती हैं उसमें अब एआई ने अपना कब्जा कर लिया है, या जो नॉर्मल कंटेंट क्रिएशन था अब उस पे उसने कर लिया है। तो मेरे हिसाब से एआई बहुत सही तरीके से काम कर रहा है एंड बहुत लोगों को हेल्प भी कर रहा है। तो जॉब्स बहुत मिल रही हैं एआई के कारण, मतलब। ऑल राइट, अमेजिंग, थैंक यू सो मच अपूर्वा, ये इनसाइट बहुत अच्छा था। तो गाइस, जो लोग ये सोच रहे हैं कि एआई मेरी नौकरी खा जाएगा या भविष्य में जाके मैं बेरोजगार हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। आप अपने आप को एआई से अगर अपग्रेड करते हैं तो भविष्य आपका भी बहुत उज्जवल होगा। और मैं डिजिटल चौपाल के माध्यम से आपको बेस्ट ऑफ लक विश करना चाहूंगा, सो दैट आप एआई सीखें और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे पैकेज पे, अच्छे से अच्छे पोजीशन पे मूव कर सके। गाइज, एक वर्टिकल है एजुकेशन इंडस्ट्री, राइट। हमारे पास एक स्टूडेंट भी है और एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी है, वगीशा। तो उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एआई का इम्पैक्ट एजुकेशन इंडस्ट्री पे कुछ हुआ है या इससे कुछ अच्छा है, बुरा है, क्या है, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सो वगीशा, वेलकम। Thank you, Puneet, for having me. That's a really good question, Puneet. Nowadays, AI is an impact on education. It personalized learnings and also helps identify students. Like students struggle and where they perform well. AI has also made education more accessible, especially through online classes. But I think like technology can open doors, but only if everyone has the key. So, at the same time, not every student has access to good devices or stable internet. So, sometimes AI can increase the digital divide. राइट, वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छा लगा। एजुकेशन इंडस्ट्री का भी इम्पैक्ट यहाँ पे समझ में आता है। लेकिन गाइस, इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे कि वगीशा ने बताया, यस, इट हैज अ वेरी ग्रेट पॉजिटिव इम्पैक्ट। थैंक यू वगीशा फॉर दिस इनसाइट। गाइस, एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में बहुत देर से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। एक वेल ट्रैवल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है हमारे पास, राम्या। तो राम्या जी से एक चीज समझने की कोशिश करता हूँ गाइज, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है जो मेरे दिमाग में बहुत देर से चल रहा है। क्या मेरी प्राइवेसी एआई के वजह से हैम्पर होगी? Hello, राम्या Puneet. जी, Thank you for having me here. And AI normally collects vast amount of personal data. It not only collects, it also analyzes the data also. So this is raising the concern about surveillance, misuse, and also the lack of transparency. Yes, it's obvious that privacy में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है because of the AI interpretation and everything. मतलब गाइज, अगर एआई यूज करना है तो थोड़ा संभाल के करना पड़ेगा। करेक्ट राम्या जी? चलिए, Of course, sir. Yes. अच्छा लगा सुन के। तो मतलब प्राइवेसी के साथ ज्यादा परेशान न होते हुए हम हमारे कुछ काम एआई को सौंप सकते हैं और उनसे एक बेटर आउटपुट और एक बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। गाइज, इतना कुछ जानने के बाद मेरे दिमाग में एक और चीज बहुत जोर से परेशान कर रही है मुझे, ठीक है। एक यंग डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है हमारे साथ, आयुष सिंह, जिनको मैं पर्सनली भी बहुत अच्छे से जानता हूं। आयुष जी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आयुष जी, आपके लिए मेरे को एक क्वेश्चन जानना है आपसे स्पेसिफिकली, एकदम ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे से समझना है। डिजास्टर मैनेजमेंट, जो अगर हम कोई भी नेचुरल आपदा आती है या कोई भी ऐसी कंडीशंस होती है जिसके वजह से हमको, हमारे देशवासी को या हमारे किसान भाइयों को कोई तकलीफ हो सकती है, क्या उसके अंदर एआई कुछ मदद करता है? First of all, good morning to everyone, and thank you, Puneet sir, to inviting me in your podcast. So You? I am. Yes, AI plays a major role in disaster management and is already being used worldwide. First of all, if I talk about early warning, it predict forecasting, cyclone tracking, earthquake, and second, if AI also use in real time monitoring, like during disaster, AI user
drone, CCTV footage, satellite imaging to track damage areas, flood depths, and rescue paths also. And if we talk about damage assistance, after the disaster, AI scans image and predicts number of affected peoples, infrastructure damage, and economic loss. Yes, AI predicts natural disaster, coordinates relief efforts, and help save lives by analyzing real-time data. ओह, क्या बात है गाइस। जो चीज शायद मैंने अनुमान लगाया था, आयुष ने उसका बहुत सटीक जवाब दिया है। तो मेरे किसान भाई या हमारे देश के लोगों को अगर भविष्य में क्या घड़ने वाला है इसके बारे में थोड़ा सा अनुमान मिल जाए तो शायद होने वाले डिजास्टर को मैं रोक पाऊं। ठीक है, और रादर रोक नहीं भी पाऊंगा इस, क्योंकि नेचुरल है, हमारा ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, बट एटलीस्ट मैं उसके लिए कुछ मेजर्स करके ऐसा रेडी रहूं कि जिससे जान हानि और माल हानि कम से कम हो। राइट, क्योंकि हमारे देश के अंदर जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी या कोई भी ऐसी आपदा आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान जिनका होता है वो है आम आदमी। तो शायद मेरे रिलीफ एफर्ट्स या ऐसा कुछ भी अगर मुझे ऑप्शन मिलता है गाइस, तो अगर मुझे पहले से ही इसका अनुमान मिल जाता है तो शायद ये हमारे देश के लिए एक बहुत कारगर साबित होगा। अच्छा लगा आयुष, थैंक यू सो मच। गाइस एक और छोटा सा क्वेश्चन है, आई डोंट नो, पता नहीं ये क्वेश्चन वैलिड है नहीं है, आप लोग एक्सपर्ट हो, आप लोग मुझे इसके बारे में जवाब दे सकते हो। हमारे पैनल पे हिमांशी है, चलो हिमांशी से समझते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री में एआई का भी बहुत अच्छा काम हो रहा है, कुछ क्रिटिकल डिसीजंस ले रहे हैं डॉक्टर्स, सर्जन्स। तो क्या ये सही है, इन एआई पे ट्रस्ट कर सकते हैं हिमांशी हम? Hi, Puneet. Thank you so much for having me here. So, as we have seen, like AI can be the game changer in the healthcare, but let's be real, it's not so perfect. I have seen some crazy accurate diagnosis made by AI, but I've also seen some major blunders. That's why I think it's crucial to have human doctors in the loop. See, we need that human touch to identify that errors and take the responsibility for the decisions. AI can always assist, but I think humans should be the final call makers. Right, Imanshi, thank you so very much. It's really an honor to understand this, guys. जैसे कि इन्होंने बोला है, आई थिंक इस बात से हम सब और मैं भी अग्री करूंगा कि शायद शायद एआई बहुत अच्छा काम करे, लेकिन हेल्थ केयर इंडस्ट्री मतलब क्या गाइस? यहाँ पे आप किसी की जान है, किसी का परिवार है, उसके पीछे पूरा एक समाज है, कुटुंब है, उसके अंदर मिस्टेक्स का जो एक परसेंटेज होता है वो जीरो होता है गाइस। इसीलिए हिमांशी, यस आई वेरी मच अग्री टू यू एंड योर वर्ड्स सेइंग दैट कि इसमें ह्यूमन टच इज अ मैंडेट, इट इज नॉट एन ऑप्शन गाइस, इट इज एन मैंडेट। एंड मेरे लिसनर्स को भी मैं ये बोलना चाहूंगा गाइस, ये सब जो ओपिनियन और ये सब जो सवाल और जवाब आपके सामने हो रहे थे, ये एक व्यक्तिगत आंसर से, इसका किसी भी चीजों से या किसी भी सॉफ्टवेयर एआई कंपनीज के अगेंस्ट या उनके साथ में कोई संबंध नहीं है। ये डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, इनको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें समाज के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, लोगों के लिए भला भी हो सकता है इसके वजह से लोगों को तकलीफ भी हो। तो गाइज दिस इज अ वेरी मच पर्सनल एंड इंटेलेक्ट आंसर्स गिवन बाय माय एक्सपर्ट। गाइज आई थिंक आज के लिए इतना काफी है, लेकिन एक चीज मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूं, आते फ्यूचर में इनमें से और भी एक्सपर्ट्स को मैं अपने पैनल पे लेके आऊंगा और आप लोगों को और भी ऐसे खट्टे मीठे सवालों के जवाब सुनने मिलेंगे। सबसे पहले तो मैं मेरे स्पीकर्स का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा। थैंक यू सो मच टू ऑल माय स्पीकर्स जो अपना टाइम निकाल के मेरे पास आए, मेरे साथ बैठे और मेरे लिसनर्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है इसको एकदम सिंपल बना के बताया। गाइस, एआई इज नॉट something which is a boon or it is not something which is not a boon.
इट इज अ पीस ऑफ टेक्नोलॉजी जिसको यूज करने के लिए आपको बहुत कुछ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। हमारे एक्सपर्ट्स के ओपिनियन आपके सामने थे। बहुत सोच समझ के काम करिए, अपने वैल्यूज, अपने एथिक्स को कैसे यूज करना है एक अच्छा फ्यूचर बिल्ड करने के लिए। So guys, stay tuned for more such episodes on our channel, Digital Chopal. Once again, thank you so much for listening to us. अलविदा करता हूं गाइस यहाँ से। थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद।